आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट आज पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन उसने बोला है कि गिवन पॉइंट्स, हमारे पास में 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है, बी के कोऑर्डिनेट है और सी के कोऑर्डिनेट है। अब उसने हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आर ए बी क्रॉस आर ए सी। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाने वाले हैं। देन सेकंड में उसने क्या निकालने बोला, द एंगल बिटवीन वेक्टर आर ए बी एंड वेक्टर आर ए सी। थर्ड उसने क्या बोला हमको, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी। एंड फोर्थ उसने निकालने के लिए बोला है द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूं और उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए कैसा कैसा निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन में क्या दिया है पहले उसको तैयार करते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ है ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 2 5u -1। इससे हम लोग तैयार करेंगे वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या बनेगी, देखो हमारे पास में ट्वाइस ए एक्स प्लस 5u ay -1 az। देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये x का कोऑर्डिनेट था इसलिए ax लिया, y का कोऑर्डिनेट था तो ay दिया, z का कोऑर्डिनेट था तो az लिया। अब हम लोग b को कन्वर्ट करेंगे। b का हमारे पास में पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है 3 -2 4। तो जब इसका वेक्टर b तैयार किया जाएगा तो बनेगा थ्राइस ax। उसके बाद देखो -2 तो क्या लिखेंगे, तो -2ay। 4 है तो क्या लिखेंगे, +4az। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, निगेटिव है तो निगेटिव लिखो। फिर हम लोग देखो सी के कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे। सी का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास है, -2 3 एंड 1। इसका जब हम लोग वेक्टर कन्वर्शन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, देखो -2ax, 3 देखो पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे, +3ay +1az। अब हमारे पास में 3 वेक्टर आ चुके हैं। अब तीनों वेक्टर आने के बाद में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला उसने हमको, सबसे पहले निकालने के लिए बोला उसने हमको वेक्टर आर ए बी क्रॉस वेक्टर आर ए सी। ये हमको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इसको मुझे निकालना है। निकालने के पहले हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मेरे पास में डायरेक्ट नहीं है, आर ए सी की वैल्यू भी मेरे पास में डायरेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसको तैयार करूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी को, जो वेक्टर आर ए बी आपको दिख रहा है। देयरफॉर वेक्टर आर ए बी या रिजल्टेंट वेक्टर ए बी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोग बार बार यही चीज निकाल रहे हैं। कैसा निकलेगा, देखो हमारे पास में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब वेक्टर बी की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास में गिवन, थ्राइस ए एक्स माइनस ट्वाइस ए वाई +4az। ये वैल्यू किसकी है हमारे पास में, वेक्टर बी की। माइनस में कौन है, वेक्टर ए है। वेक्टर ए की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ए एक्स प्लस 5u ay। देन उसके पास में क्या है, -1az। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। और रिजल्टेंट वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 -2 कितना आएगा, 1ax। उसके बाद -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5, -2 कितना होगा, -7ay। फिर z वाली टर्म देखो यहाँ पर कितना +4 है, ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5u प्लस 5u az। ये वैल्यू किसकी निकल गई हमारे पास में, रिजल्टेंट वेक्टर ए बी की। सिमिलरली हम लोग किसको निकालेंगे, आर ए सी को निकालेंगे। ऑल्सो हमारे पास में वेक्टर आर ए सी हम लोग निकालने जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ए सी भी बोलते हैं इसको। कैसे निकालेंगे, देखो वेक्टर सी पहले सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इधर में देखो वेक्टर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, सी की वैल्यू है -2ax प्लस 3ay +1az माइनस साइन। इधर में देखो हमारे पास में कौन गिवन है अभी ए के लिए, 2ax। उसके बाद में कौन है, +5uay देन -1az। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वेक्टर आर ए सी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर ए सी है, इसकी वैल्यू आएगी देखो -2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 तो कितना आएगा, -4ax। ठीक है, उसके बाद +3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस +3 और -5 कितना हो जाएगा हमारे पास में, -2ay। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पे +1 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 1 + 1 कितना आ जाएगा, +2az आ जाएगा। ठीक है,
ये वैल्यू किसकी निकल गई हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर AC की। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए तैयार हैं। तो जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए तैयार हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रिजल्टेंट वेक्टर AB इनटू क्रॉस रिजल्टेंट वेक्टर AC, इसको मुझे लगाना है। कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, देखो तो AX दिया है, AY दिया है, AZ दिया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, AX लिखोगे, AY लिखोगे एंड AZ लिखोगे। लिखा। अभी दोनों इक्वेशन जो हमारे पास में कौन कौन से, RAB और RAC, इसमें बताओ X की वैल्यू कितनी है 1, Y की वैल्यू कितनी है -7, Z की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इधर में देखो RAC के लिए हम लोग आते हैं। RAC में बताओ पहली वैल्यू कितनी है -4, फिर कितना है -2, उसके बाद में कितना है +2। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमको डिटरमिनेंट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप डिटरमिनेंट लगाएंगे, जो फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब इसको निकाला जाएगा तो देखो AX की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जब मुझे AX की वैल्यू निकालना है तो कॉलम को छोड़ेंगे, रो को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन है -7 इंटू 2, क्या हो जाएगा -7 इंटू 2। ठीक है, माइनस साइन, फिर यहाँ पर कौन आएगा -2 इंटू 5, ये हो गई पहली वैल्यू। साथ में कौन आ जाएगा यहाँ पे AX। ठीक है, अब AY की वैल्यू निकालना है। AY की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, माइनस साइन था, देखो माइनस लिया हम लोगों ने, AY निकाल रहा हूँ। AY का कॉलम छोड़ेंगे और रो छोड़ेंगे। तो हमारे पास में देखो ये वाले कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 2, देख रहे हैं, तो बनेगा माइनस में -4 इंटू 5, तो -4 इंटू 5। बाहर में कौन आ जाएगा हमारे पास में, AY आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे AZ के लिए। देखो साइन क्या है यहाँ पे, प्लस है, AZ निकालना है। AZ का कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, तो हमारे पास में देखो क्या बनेगा 1 इंटू -2। तो यहाँ पर हमारे पास में टर्म क्या आ जाएगी 1 इंटू -2, देख रहे हैं। उसके बाद में क्या बनेगा माइनस ऑफ, इधर में टर्म क्या बनेगा -4 इंटू -7, -4 इंटू -7, और बाहर में आ जाएगा AZ। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में टर्म क्या रहने वाली, -7 इंटू कितना होगा -14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +10। ठीक है, बाहर में आ गया AX, माइनस में यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू होगी, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा +20 आएगा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई AY प्लस, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी -2, ये बन जाएगा -2। और यहाँ पर देखिए साइन माइनस का है, 4 इंटू 7 कितना होगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा AZ आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो RAB क्रॉस RAC, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास में -14 + 10 कितना आएगा -4AX। इधर में देखिए -22AY, यहाँ देखिए क्या बनेगा -30AZ। ये जो आंसर आया आपके पास में, ये निकल गया हमारा फर्स्ट आंसर RAB क्रॉस RAC का। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में आंसर फर्स्ट। ठीक है ना, अब इसके बाद में हम लोग जाएंगे सेकंड वाली टर्म पे। सेकंड में हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन RAB एंड RAC निकालना है। तो हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे, यहाँ पर मैं जगह बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर हम लोग जगह बना रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास में देखिए कैसा बनेगा। सेकंड हमको निकालना है यहाँ पे द एंगल बिटवीन RAB एंड RAC। देखिए जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं, एंगल निकालते समय हमेशा लगता है डॉट प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप एंगल निकालोगे तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करोगे, डॉट प्रोडक्ट। कैसा निकलेगा, देखिए RAB और RAC का हमको निकालना है एंगल, तो हमारे पास में क्या बनेगा वेक्टर RAB डॉट वेक्टर RAC इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ RAB और यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ RAC इंटू में आएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब एंगल निकालने वाले हैं, कॉस थीटा को वहीं रखेंगे हम लोग, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये जो मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, इस वेक्टर के डिवीजन में आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में वेक्टर RAB डॉट वेक्टर RAC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAB इंटू में यहाँ पर क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAC। ठीक है,
हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। देयरफॉर एंगल के लिए हम लोग थीटा को यहीं रखेंगे और साइड में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कॉस को, तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा। और ये बनेगा बड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी, ठीक है, इनटू में यहाँ पर क्या करूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए सी। ठीक, अब ये यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू जो है हमारे लिए अभी अननोन है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा के हम इसका आंसर निकालेंगे और नीचे की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये वैल्यू को डॉट प्रोडक्ट लगा के। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा हमारे पास में, वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी। कैसे निकालेंगे, देखो आर ए बी की वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी है, 1ax माइनस 7ay प्लस 5az। यहाँ पर आएगा 1ax माइनस 7ay प्लस 5az प्लस 5az। ठीक है, इनटू में फिर यहाँ पर आर ए सी की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस 4ax, उसके बाद में है माइनस 2ay, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, प्लस 2az। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट के साथ में ही मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे वेक्टर यूज नहीं होता। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास में देखो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे कौन है, 1 है, तो यहाँ पे ले लिया हमने 1, यहाँ पर कौन है, -4 है, तो इंटू में क्या बनेगा, -4। ठीक है, बीच में हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस, फिर देखो y का हमारे पास में कोएफिशिएंट कौन है, -7 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कौन है, -2 है, तो यहाँ पर हम लोग -2 ले लेंगे, फिर ले लेंगे प्लस, फिर यहाँ पर देखो z का कोएफिशिएंट कौन है, 5 है, यहाँ पर कौन है हमारे पास में, +2 है, तो इंटू में क्या ले लेंगे, +2 ले लेंगे। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू हमारे पास में क्या बनेगी, -4, यहाँ पर देखो कितना होगा, -7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, +14, प्लस यहाँ पर कितना हमारे पास में, 5 2 10, तो हमारे पास में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 20। 14 प्लस 10 हो जाएगा 24, 24 में से 4 जाएगा तो बचेगा 20। तो ये हमारे पास में रिजल्ट किसका निकला, आर ए बी डॉट आर ए सी का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे इस वैल्यू को अप्लाई करना है। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो हमारे पास में ये थीटा दिया हुआ है, ये बन गया कॉस इनवर्स। यहां पर हम लोग वैल्यू को अप्लाई करने वाले हैं। आर ए बी डॉट आर ए सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोगों ने, 20 निकाला है, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। डिवीजन में यहाँ पर कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इसके पहले बहुत बार मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। ये जो ए बी है, आर ए बी को ढूंढो, कहां पर है हमारे पास में आर ए बी, ये दिख रहा है आर ए बी। आर ए बी में पहला वैल्यू क्या है, एक्स का 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस, फिर कौन है यहाँ पे, -7 है, देन बनेगा -7 का स्क्वायर, देन हमारे पास में कौन है, +5, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे में हम लोग आएंगे, अगेन देखो फिर से अंडर रूट बनेगा। अब सेकंड अंडर रूट किसके लिए बनेगा, आर ए सी के लिए बनेगा। आर ए सी को चेक करो, ये आर ए सी दिख रहा है, बताओ पहली वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ पर आएगा -4 का स्क्वायर, प्लस सेकंड वैल्यू कितनी, -2 है, तो यहाँ पर आएगा -2 का स्क्वायर, और थर्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास में, +2 है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, +2 का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, देखो ऊपर में 20 है, डिवीजन में अंडर रूट में, यहाँ पर हमारे पास में एक वैल्यू निकला हुआ है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो वैल्यू आएगा हमारे पास में √75, और यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारे पास में इसका, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो √24। ठीक है, जब आप इसका कॉस इनवर्स निकालोगे तो एक थीटा का आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा आपके पास में 61.8744 डिग्री। समझ में आया, ये हो गया आपके पास में सेकेंड आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से कैलकुलेशन बनाना पड़ता है। अभी तक हम लोग सिर्फ 2 ही कैलकुलेशन बना पाए हैं, एक हम लोगों ने निकाला है क्रॉस प्रोडक्ट, और सेकंड हम लोगों ने निकाला है एंगल। ठीक है, अब जब जैसे ही हमारे पास में एंगल निकल गया, अभी हम लोग आएंगे थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड टर्म हमारे पास में कौन है,
द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। ये जो मैंने यहाँ पर एंगल निकाला है, इस एंगल को हम लोग साइड में लिख लेते हैं, या मैं एक काम करता हूँ, ये साइड में मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग पॉज करके सारा फिर से लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर हम लोग अभी उसको यहाँ पर मिटा रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या बनेगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, देखो थीटा कितना निकला है, थीटा निकला हुआ है हमारे पास में 61.8744 डिग्री। ये हमारे पास में थीटा निकला हुआ है, ये आंसर हमारे पास में सेकेंड का हो गया। ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। तो थर्ड नंबर हमारे पास में गिवन है जिसको हमको निकालना है, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। अब जरा देखो, इसमें आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे, इसका मतलब हम लोग वहां पे रिलेट करेंगे यूनिट वेक्टर का। समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे किसको रिलेट करेंगे, यूनिट वेक्टर को। तो हमेशा देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर कौन है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB। किसका लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, RAB का। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है RAB। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। जब भी आप ये सेंटेंस ध्यान में रखोगे, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जहां पर भी आया और ऑन जिस पर दिखाया, ऑन किस पे दिखा रहा है, RAC पे, जिस पर ऑन दिखाएगा वो बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाना है, जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा वो जैसा का वैसा रहेगा, यानी वेक्टर RAB दिखेगा, लेकिन जिस पर निकालना है वो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या हमारे पास में, रिजल्टेंट वेक्टर AB इनटू में ये जो यूनिट वेक्टर AC दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर AC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमने लिखा हुआ है। अब इसका रिलेशन कहीं तो भी मैच करते हुए दिख रहा है क्या हमको, हमने इसके पहले कहीं निकाला है क्या। यहाँ पर देखो रिजल्टेंट वेक्टर AB जो है, अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर AB को यहाँ पर निकालते हैं तो देखो हमारे पास में एक रिजल्ट आया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हमारे पास में किसका रिजल्ट है, ये वाला जो वैल्यू निकाले हम लोगों ने किसका है, RAC का मैग्नीट्यूड है, और RAC की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। अगर आप देखते हो, अगर हम लोग इसको इस तरीके से मैच करवाएं, देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, RAB डॉट यहाँ पर RAC, देख रहे हैं आप लोग, अपॉन में यहाँ पर हमारे पास में कौन आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ RAC आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने कैलकुलेशन कर चुके हैं, कौन सा, RAB डॉट RAC का। RAB डॉट RAC हम लोगों ने निकाला था, RAB डॉट RAC का वैल्यू कितना निकला था हमारे पास में, 20 निकला था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को पुट करेंगे। ठीक है, डिवीजन में, ये हमारे पास में RAC का मैग्नीट्यूड है। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये मेरे पास में RAB का मैग्नीट्यूड था, और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू किसकी है, RAC की है। तो RAC का हमारे पास में कितना निकला था, अंडर रूट 24 निकला था। तो हमको डबल से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 24 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 4.082 मीटर। समझ में आया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हम लोग वैल्यू कहां से क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर हमको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, RAB डॉट RAC हमारे पास में ऑलरेडी कैलकुलेट था, हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ RAC था, यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। मैग्नीट्यूड ऑफ RAC का वैल्यू ये देख रहे हैं अंडर रूट में, ये हमने निकाला था, जो हमको अंडर रूट 24 मिला था, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये मेरे पास में आंसर निकल गया। अभी मुझे निकालना है द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग अभी ये टर्म को मिटा रहे हैं। ठीक है, और अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पोर्शन बनाने वाले हैं। बस ध्यान में रखिए किस तरीके से क्वेश्चन को पॉज करते जाइएगा और कैलकुलेट करते जाइएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास में फोर्थ वन जो है वो क्या है, द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन। फोर्थ वन क्या है हमारे पास में, द वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन वेक्टर RAC। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाना वो ध्यान में रखिए। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ RAB। जिसका वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है उसको हम लोग लिखेंगे पहले किस पे निकालना है, AC पे, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर AC। ठीक है, समझ में आया, जब भी हम लोग वेक्टर निकालते हैं इसका मतलब यूनिट वेक्टर दो बार यूज होगा।
और 2 बार किसका यूज करेंगे, जिसपे ऑन रहेगा। समझ में आया? ऑन किस पे है, एसी पे है, इसलिए यूनिट वेक्टर किसका बनेगा, एसी का बनेगा 2 बार। तो पहले किसके लिए बनेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए बनेगा, बाद में जब ऑन वाली कंडीशन आ रही तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर एसी आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेक्टर आरएबी, वेक्टर आरएबी की जो वैल्यू है हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर अभी मिटाया हुआ, तो हमारे पास में टर्म क्या बनेगी, यहाँ पर देखो उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेक्टर आरएबी डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, यूनिट वेक्टर एसी को कैसे लिखेंगे, आर ए सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर एसी बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर ए बी डॉट आर ए सी है, आर ए बी डॉट आर ए सी की वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है, देख रहे हैं फॉर्मेट, यहाँ पर देख रहे हैं कितना मेरे पास में 20 डिवाइड बाय 24 है। सीधा सीधा आंसर यहीं पे दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर एसी, यूनिट वेक्टर एसी को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर एसी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एसी। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, देख रहे हैं आप लोग। अब उसके बाद में जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो नीचे जाते समय देखो हम लोग को कैलकुलेशन कैसा कैसा आएगा। यहाँ पर हम लोग, हाँ, यहाँ पर हमारे पास में कौन है, आर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए सी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कैलकुलेशन निकाला हुआ है वो कैलकुलेशन कैसा निकलेगा, देखिए हमारे पास में ये वैल्यू जैसी की वैसे 20 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 24 है। ठीक है, आर ए सी का हमारे पास में वैल्यू गिवन था, आर ए सी का वैल्यू कितना गिवन था, -4ax -2ay प्लस 2az। ये आर ए सी का वैल्यू हमारे पास में गिवन था, ये देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे में मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास में कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ क्या वैल्यू बन जाएगी, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ये मैंने अभी तक यहाँ पर बचा के रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 24। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगा, अंडर रूट 24। ठीक है, अंडर रूट 24 क्या हो जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 24, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -4ax -2ay प्लस 2az। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 20 डिवाइड बाय 24 से सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये टर्म इनको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये टर्म इनको मल्टीप्लाई करेगा, एंड देन ये टर्म इनको मल्टीप्लाई करेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास में एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो रहेगा हमारे पास में -3.333ax। फर्स्ट वैल्यू मिल गई, फिर देखो पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, सेकंड वैल्यू क्या आएगी 1.666 ay, सेकंड वैल्यू मिल गई, थर्ड वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो क्या मिलेगा प्लस 1.666 az। ये जो मेरे पास में आंसर निकला, ये आंसर किसका निकला, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ आर ए बी ऑन आर ए सी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लेंदी भी है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कंसेप्ट मैंने इसमें सिखाया है उसको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है और कैलकुलेशंस को प्रॉपर निकालना है कैल्शियम में वैल्यू को पुट करके। अगर आप लोग को मेरा ये चैनल सही में पसंद आ रहा है और मेरी टेक्निक अगर आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में।